स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जेआईसी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि असंगत का चयन करिए। तो आपको पहले में असंगत का चयन करना है। एक है पलटू बाबू रोड, फणीश्वर नाथ रेणु। बी कह रहा है कि मृगांक गंगा प्रसाद बिमल। सी कह रहा है दिलो दानिश ममता कालिया और डी कह रहा है रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा। आपको बताना कि कौन सा इसमें से जो है वो असंगत है। तो असंगत विकल्प आपका सी जो है वो असंगत है। दिलो दानिश ममता कालिया का नहीं बल्कि ये रचना शोभती की रचना है। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि आर्ष पोएटिका किसकी रचना है। आपको बताना है कि आर्ष पोएटिका ये किसकी रचना है। ए कह रहा है प्लेटो, बी अरस्तु, सी होरेश और डी लोंजाइनस। तो दूसरे का सवाल आपका उत्तर बताना है कि आर्ष पोएटिका ये किसकी रचना है। तो ये होरेस की रचना है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर दूसरे का सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा तीसरा करें हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। आपको ये बताना है कि हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन है। ए कर नैसत चरित चर्चा, बी कर विक्रमांक देव चरित चर्चा, सी कर देव बड़ी की बिहारी और डी कर हिंदी कालिदास की आलोचना। तो आपको ये बताना है कि हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन है। तो उसका नाम हिंदी कालिदास की आलोचना है, अर्थात विकल्प डी जो है वो तीसरे का उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहे कि यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है। ए कह रहा है कि इसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है। बी कह रहा है कि इसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है। सी कह रहा है कि इसमें मनुष्यता को हारते हुए दिखाया गया है और डी कह रहा है कि इसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता है। तो आपको ये बताना है कि इसकी लोकप्रियता का कारण क्या है। तो इसकी लोकप्रियता का जो कारण है वो कारण विकल्प बी है। इसमें जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। इसमें भारत पाकिस्तान की वेदना का जो है विभाजन की वेदना का यथार्थ जो है वो प्रस्तुतिकरण किया गया है। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सवाल नंबर पांचवा कह रहे हैं कि दशावतार चरित किसका ग्रंथ है। आपको बताना कि दशावतार चरित जो है वो किसका ग्रंथ है। ए कह रहा है धनंजय, बी क्षेमेंद्र, सी भोजराज और डी कह रहा है कि भानुदत्त। तो पांचवे का उत्तर बताना है। तो दशावतार चरित जो है वो क्षेमेंद्र की रचना है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठा कह रहा है कि फाटक देकर हाटक मांगे भोर निपट सुधारी। उक्त पंक्तियों में फाटक और हाटक का अर्थ क्या है। तो आपको फाटक और हाटक का अर्थ बताना है। ए करे दरवाजा और रास्ता, बी करे फाटक कर और किराया, सी करे महत्वहीन और सोना और डी करे कि रास्ता और किराया। तो छठवें का उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगी। फाटक देकर हाटक मांगत। तो इसको आपको बताना है मांगत भोरे निपट सुधारी। उक्त पंक्तियों में फाटक और हाटक का अर्थ क्या है। तो फाटक और हाटक का अगर अर्थ देखें तो इसका अर्थ हो जाएगा विकल्प सी सही होगा। महत्वहीन और सोना जो है इसका अर्थ होगा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा सवाल नंबर छठवें का। सातवें सवाल में कह रहे हैं कि भारतेंदु की रचना नहीं है। आपको बताना कि कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है। एक प्रेम मालिका, बी मुंह दिखावनी, सी वर्षा बिंदु और डी प्रातः स्मरण। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें से है भारतेंदु की रचना नहीं है। कूट में कह रहे केवल तीन, बी कह रहे कि दो और तीन, सी कह रहे कि दो तीन और चार और डी कह रहे एक दो और तीन। तो सातवें का उत्तर बताना है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी रचना जो है भारतेंदु की नहीं है। तो इसमें जो विकल्प सही हो जाएगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा। केवल तीन ये रचना भारतेंदु की, वर्षा बिंदु भारतेंदु की रचना जो है वो नहीं है। बाकी सभी रचनाएं भारतेंदु जी की हैं। सवाल नंबर आठवां कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। ए करे कि रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। बी करे कि रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। सी करे कि रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है और डी करे कि रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। तो आठवें में आपको बताना कि कौन सा विकल्प जो है ये रिपोर्टाज के संदर्भ में सही हो जाएगा। सही नहीं है रिपोर्टाज के संदर्भ में। तो विकल्प डी जो है वो सही नहीं है। रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए, ये बात सही नहीं है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। कह रहे कि आदर्शवाद का विषय जहां आकाश है वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती लघुता है। उपयुक्त विचार किसका है।
तो आपको ये बताना कि विचार किसके द्वारा दिया गया है। ए कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, सी कह रहा है जयशंकर प्रसाद और डी कह रहा है महादेवी वर्मा। तो आपको 9वें सवाल का क्या बताना है? उत्तर बताना है। तो 9वें सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद का विचार है। 10वें नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? तो आपको ये बताना है कि नई कविता की व्याख्या जो है वो रस सिद्धांत के अनुरूप की है। 10वें का उत्तर बताना है। ए कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, बी कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र, सी कह रहा है नामवर सिंह और डी कह रहा है कि विजय देव नारायण शाही। तो आपको 10वें सवाल का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, नागेंद्र ने की है। आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहा है कि स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो 11 नंबर सवाल में आपको बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा में ये कथन किसका है? ए भट्टिनी, बी निपुणिका, सी महामाया भैरवी और डी सुचरिता। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है? तो ये महामाया भैरवी का कथन है। विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 में अभिकथन ए कह रहा है कि पारसी नाटकों के विरोध में स्वयं भारतेंदु और उनके सहकर्मियों ने बहुत कुछ लिखा, पर उनके लटकों को उन्होंने स्वीकार भी किया। कथन आर में कह रहा है कि पारसी नाटक दर्शकों को आशिकों मासूकों का लुत्फ हासिल कराने का अ, बड़ा उम्दा जरिया है। अब आपको बताना है कि ए और आर दोनों सत्य है, बी करे कि ए और आर दोनों असत्य है, सी करे कि ए सत्य और आर असत्य है और डी करे कि ए सत्य और आर जो है ए असत्य और आर सत्य है। तो आपको बताना है कौन-सा सही होगा, तो देखो भाई दोनों सही हो जाएगा। तो 12 का विकल्प कौन-सा सही होगा? विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। ए भी बात सही है और बी वाली बात दोनों बात जो है वो सही है। पारसी नाटकों के विरोध में लिखा पर उनके लटकों को स्वीकार भी किया और ये जो है माशकों को लुत्फ़ हासिल करने का बड़ा उम्दा ज़रिया जो है वो पारसी नाटक रहे हैं उस समय के दौर में। सवाल नंबर 13 कह रहे नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों में कौन शामिल नहीं है? ए राजेंद्र यादव, बी कमलेश्वर, सी निर्मल वर्मा और डी मोहन राकेश। तो नई कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक रहे उसमें निर्मल वर्मा शामिल नहीं है, बाकी तीनों लोग शामिल हैं। कैंची शब्द किस भाषा से आया है? आपको 14 का उत्तर बताना है कि कैंची जो है वो किस भाषा से आया है? ए कह रहा है तुर्की, बी फारसी, सी अरबी और डी जापानी। तो कैंची जो शब्द है वो तुर्की भाषा से आया है, तो इसका विकल्प ए उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि सूफी काव्य का उद्देश्य है। आपको बताना है कि सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? ए कह रहा है कि प्रेम निरूपण, बी काव्य शास्त्र निरूपण, सी कह रहा है इस्लाम धर्म का प्रचार और डी कह रहा है राष्ट्रीय चेतना। तो सूफी काव्य का उद्देश्य बताना है, तो इसका उद्देश्य प्रेम निरूपण है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 16 में कह रहे हैं कि यह कविता देश की आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व पूर्व और पश्चात एक दहता इस्पाती दस्तावेज है। अंधेरे में कविता के लिए उपयुक्त कथन किसका है? आपको बताना कि अंधेरे में कविता के लिए यह कथन जो है किसने कहा है? ए नामवर सिंह, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी रामविलास शर्मा और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो आपको ये बताना है कि अंधेरे में जो कविता है उसके संदर्भ में कथन किसका है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह का है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 में करें कि झांकियां निकलती हैं ढोंग अंधविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं अब खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियां किसकी हैं? ए प्रभाकर माचवे, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी नरेश मेहता और डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 17 का उत्तर आपको बताना है कि 17 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहे कि विचित्र जीवन का इनके घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते हैं। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस कहानी से लिया गया है? ए पंच परमेश्वर, बी फूस की रात, सी बड़े घर की बेटी और डी कफन। तो 18 का उत्तर आपको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। यह प्रेमचंद की कहानी कफन से लिया गया है। बाकी सभी कहानियां भी प्रेमचंद की हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 19 कह रहा है कि नारी का हृदय कोमलता का पालना है, दया का उद्गम है, शीतलता की छाया है और अनन्य भक्ति का आदर्श है। प्रस्तुत कथन अजातशत्रु के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? वासवी, वाजिरा, पद्मावती और गौतम। आपको विकल्प में से चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। कि नारी का हृदय कोमलता का पालना है,
दया का उद्गम है, शीतलता की छाया है और अनन्य भक्ति का आदर्श है। यह कथन अजातशत्रु के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो ये वावशी के द्वारा कहा गया है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 20। 20 में कह रहा है कि ठकुरी बाबा रेखाचित्र में ठकुरी बाबा की बेटी का नाम क्या है? आपको बताना कि ठकुरी बाबा जो रेखाचित्र है, इसमें ठकुरी बाबा की बेटी का नाम क्या है? ए चंपा, बी भक्तिन, सी बेला और डी काची। तो 20वें का उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, बेला नाम था। 21 में कह रहा है कि प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? आपको बताना है कि प्रतीकवादी आंदोलन जो है इसका उदय कहाँ हुआ? ए फ्रांस में, बी स्वीडन में, सी इंग्लैंड में और डी जर्मनी में। तो 21 का उत्तर बताना है कि प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? तो जो प्रतीकवादी आंदोलन है इसका उदय फ्रांस में हुआ। तो विकल्प ए जो है वो 21 का उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22। कह रहे ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? आपको बताना है कि ग्रीम नियम जो है वो किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। सवाल नंबर 22। ए कह रहे जर्मन, बी फ्रेंच, सी रूसी और डी हिंदी। तो 22वें का उत्तर आपको देना है। तो 22वें का जो उत्तर हो जाएगा वो विकल्प ए होगा, जर्मन भाषा से संबंधित, भाषा की ध्वनियों से संबंधित यह नियम है। 23 में कह रहे कि औरंगजेब ने इन्हें बहुत कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहां से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है? ए जसवंत सिंह, बी बेनी, सी भूषण और डी मंडन। तो आपको बताना है कि शुक्ल जी ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है? सवाल नंबर 23। तो ये कथन इन्होंने जसवंत सिंह के बारे में कहा है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अब आते हैं हाँ सवाल नंबर 24। 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूफी आ, अब आते हैं बात करते हैं सवाल नंबर 24। 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। ए कह रहे जयशंकर प्रसाद अरविंद दर्शन, बी कह रहे सुमित्रानंद पंत और अद्वैतवाद दर्शन और सी कह रहे महादेव वर्मा बौद्ध दर्शन और डी कह रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शैव दर्शन। तो आपको इसमें से जो सही युग्म है उसका चयन करना है। तो जो सही दर्शन इसमें युग्म है वो विकल्प सी सही है। महादेव वर्मा बौद्ध दर्शन से, जबकि जयशंकर प्रसाद जो है वो शैव दर्शन से है। पंत अरविंद अरविंद दर्शन से और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है अद्वैतवाद दर्शन से है। तो विकल्प सी इसका उत्तर सही हो। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। सवाल नंबर 25 में कह रहे हैं कि शबबंगी रचना किसकी है? ए दादू दयाल, बी पीपा, सी रैदास और डी रज्जब। तो आपको ये बताना कि शबबंगी जो है रचना किसके द्वारा लिखित है? तो ये रचना जो है वो रज्जब की है। ये रचना किसकी है? ये रचना रज्जब की है। तो विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।